वेलकम टू आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। खासकर 57th बीपीएससी मेंस की। साथ ही कई छात्र जो है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की भी तैयारी में लगे हुए हैं। ज़्यादा टाइम उनके लिए भी नहीं बचा है, लगभग 40 दिन का समय है। आपका 26 और 27 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। और CDPO मेंस का भी आपका जो एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि 22 और 28 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है। और जो छात्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं 57th पीटी में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है 8 जनवरी 2023 को। तो लगभग बिहार के अंदर जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सबके लिए कहीं न कहीं बन रही है। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट आपका रिजल्ट आया है। बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपका AAO का। ठीक है। तो इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है पीटी का। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों के लिए हो सकती है, जो छात्र खासकर जो है 57th बीपीएससी पीटी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेंस में लगे रहिए जो है। अदरवाइज अगर कट ऑफ कम चलेगी, जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, और कुछ संकेत मिलने अब शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। पहले धान ली थी, नकल का मैटर था, बाकी सारी चीज़ें थी। ठीक है। जो इम्पैक्ट कहीं न कहीं करती थी, और अब जैसे नए चेयरमैन आए तो उनका भी असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। अगर जितने भी आयोग हमारे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कॉपी सही तरीके से, जैसे बात करूँ मैं यूपी पीसीएस की, तो वहाँ पर आप देखते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ही ना के बराबर, या कह देंगे जीरो है। क्योंकि कट ऑफ 1-1.5 साल बाद आती है, मार्क्स 1-1.5 साल बाद आते हैं, प्लस आंसर की भी वो जो है जो मॉडिफाइड होती है वो भी 1-1.5 साल बाद आती है, और गलतियाँ बहुत होती हैं। ठीक है। कॉपी दिखाई नहीं जाती। कई छात्रों ने अगर आईटीआई के माध्यम से कॉपी देखने का प्रयास भी किया, तो आयोग पहले उनको कहता है कि 1 साल के अंदर आके देख लीजिए, और बाद में क्या करता है, कॉपी दिखाता ही नहीं। एटलीस्ट बिहार इसमें जो है काफ़ी आगे निकलता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। चाहे OMR की चेकिंग जिस तरीके से डिजिटल माध्यम के माध्यम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मीडिया इस तरह से वहाँ पे अलाउ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो छात्रों के अंदर एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ, मेरा भी हो सकता है। खासकर वो छात्र जो शिद्दत से दिल लगाकर तैयारी करते हैं, और जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो पैसा देके सिलेक्शन लें, और लेना भी नहीं चाहिए। कहीं न कहीं आपको कल जो है जनता के लिए कार्य करना है, और अगर इस चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे तो कहीं न कहीं कल आप जनता के लिए सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए बनता है। तो मैं एओ के रिजल्ट की बात कर लूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये परीक्षा 53 केंद्रों पर आपकी हुई थी। 11,531 उम्मीदवार इसमें एग्जाम देने गए थे, और 1696 जो है लोग सफल हुए थे। तो कई छात्राएं थी, लगातार पूछ रही थी कि जो है रिजल्ट कब तक आएगा, और उन्होंने कमेंट के माध्यम से धन्यवाद भी दिया है। रिजल्ट आपका आ चुका है, और कई छात्राओं का सिलेक्शन भी हुआ है। तो कृपया आप सभी लोग जो है मेंस के अंदर लग जाइए। ठीक है। कट ऑफ इसका भी बहुत लोग बहुत ही हाई बता रहे थे, बट कट ऑफ ने एक बार फिर से जो है चौंका दिया है। जो आपको ध्यान देना है, कट ऑफ जो यूआर की गई वो 94 गई। ठीक है। अनरिजर्व फीमेल की 87 गई, ईडब्ल्यूएस की 88, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 82, एससी की 80, एससी फीमेल की 57, एसटी की 58, ईबीसी की 86, ठीक है, ईबीसी फीमेल की 78, बीसी की 90, बीसी फीमेल की 81, बीसीएल की 78, और डिसेबल्ड के आपके वीआई का 60, डीडी का 52, ओएच का जो है 78, एमडी का 53, और फ्रीडम फाइटर का जो है 77। तो देखिए, ये तो मैंने आपको जनरली बता दी। जनरली ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है। टेलीग्राम से आप जुड़े रहिए, वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिल रही है लगातार मेंस के रिकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ है जो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ले सकते हैं, वो क्या कट ऑफ जो है बीपीएससी का भी इस रेंज में आ सकता है। अगर जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन की गई है, ठीक है, और छात्रों के मार्क्स जितने भी चीज़ें हैं, तो एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 95 से लेके 105 के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं। प्लस जो है ऑब्जेक्शन बहुत सारे गए हैं। जो जानकारी प्राप्त है, लगभग 18 क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन गया है। छात्रों ने 18 कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है। और कहीं न कहीं जो गलतियाँ हैं, कुछ माइन्यूट गलतियाँ भी हैं, और कुछ बड़ी गलतियाँ भी हैं। अब देखते हैं आयोग किस तरीके से लेता है। और मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं कि अगर ई ऑप्शन जब जाता है तो मैक्सिमम गलतियाँ होती हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर ई में चला गया, तो इसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं छात्रों की। ठीक है। और कई प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, जिनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था। तो अगर बड़ा बदलाव होता है, स्पेशली गई गई तो 18 पे ऑब्जेक्शन है, बट अगर 6-7 क्वेश्चन भी चेंज हो गए,
तो 105 वाला नीचे आ सकता है, ठीक है, और जो 94 95 पे वो इन हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा संकेत यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप चूक जाएँ। जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है चैनल पे, कृपया अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी को एकदम तेज कर दीजिए आप, ठीक है। रिजल्ट आपका 14 नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है। आयोग पहले भी कोशिश कर सकता है, बट उससे पहले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मॉडिफाइड आंसर की बन रही है। जब मॉडिफाइड आंसर की बन जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन आपका गया है, सब कुछ चेक होगा, फिर से मॉडिफाइड आंसर की बनेगी। आंसर की बनने के बाद उसी पे आपकी चेकिंग होगी, फिर आपका रिजल्ट स्टोर होगा। तो टाइम उसमें उतना लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। अभी भी एटलीस्ट मान के चलिए कि 30 दिन का समय आपके पास ऑलमोस्ट मान के चलिए है। 30 दिन क्या मतलब 25 दिन के आसपास का समय है आपका रिजल्ट आने में। तो इसलिए जो है टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। लग जाइए, ये अच्छा संकेत पहली बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कई लोग इसमें कहेंगे इतने कम लोगों ने एग्जाम दिया था, कहाँ आप उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज करने के लिए पॉइंट हो सकता है, बट ये भी मान चलिए कि ये छात्र जो है बीपीएससी का एग्जाम भी देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका भी कट ऑफ देखा जाए, अगर आपने पेपर देखा हो, पेपर मैंने डाला था, ठीक है, पेपर कोई बहुत टफ नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जो है कट ऑफ कम गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं नकल और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए मैं कहूँगा कि मेंस में लगिए। नेगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए। बहुत लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, ठीक है, नेगेटिव भी करेंगे, पर उन पर ध्यान नहीं देना है। उन पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर आप ध्यान भी देते हो तो कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जितना मोटिवेटेड रहेंगे, एटलीस्ट आप इस समय 2 से 3 प्रश्नों का भी उत्तर अगर बनाते हैं आप डेली मान चलिए, अगर आपको 2 प्रश्नों का उत्तर बनाना है, अगर आप इतना ही बनाते हैं तो आपका GF1 GF2 तैयार हो जाएगा। ऑप्शनल के अंदर भी अगर आप 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो आपका ऑप्शनल भी मान चलिए 1 महीने के अंदर लगभग 50 से 60 प्रश्न आप जो है कवर कर ले जाएंगे। तो टारगेट करिए कि 2 प्रश्न का जो है मॉडल आंसर जरूर बनाएं, ठीक है। और बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार मॉडल आंसर चैनल के अंदर आ रहे हैं, प्लानिंग भी आ रही है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।